नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी के जैक्सन हॉस्टल में। ये हॉस्टल जैसा कि आप देख रहे हैं 1908 में बना है और ये हॉस्टल अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। देख सकते हैं इसकी इमारत, देख सकते हैं कितनी भव्य इमारत है इस हॉस्टल की। आज भी ये लगता है कि एकदम नया बना हुआ, हाल का बना हुआ ये हॉस्टल है, जबकि ये 1908 का बना हुआ है। इसकी दीवारें जस की तस खड़ी है, कहीं कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आती। इस हॉस्टल में कुल 96 कमरे हैं और इतनी ही क्षमता है स्टूडेंट्स की। और आपको बता दें कि यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स की शिकायत है कि जो मौजूदा प्रशासन है वो इसकी रख रखाव को लेकर गंभीर नहीं है। यहाँ के छात्रों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिलती है। यहाँ तक कि इन्हें बिजली का खर्च भी खुद ही उठाना पड़ता है। तो चलिए यहाँ के छात्रों का क्या कहना है ये जानते हैं इस हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से ही। तो चलिए हम हॉस्टल में मौजूद छात्रों से जानते हैं कि आखिर इनकी शिकायत क्या है। ये बताइए कि क्या शिकायत है आपकी, मतलब क्या सरकार आप लोग को किस तरह से उपेक्षित, जैसा कि आप कह रहे थे कि सरकार जिस तरह से ध्यान नहीं देना चाहिए, आप जैसा कि कह रहे थे कि सरकार को जिस तरह से ध्यान देना चाहिए आप लोग के मसले पर ध्यान नहीं देती। क्या शिकायत है आपकी? देखिए, पटना विश्वविद्यालय और पटना कॉलेज बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है और ये पटना विश्वविद्यालय को उसमें पटना कॉलेज स्थापित किया है। पटना कॉलेज का स्थापना 1868 ईस्वी में हुआ है और ये जो पटना विश्वविद्यालय है इसका स्थापना 1907 में 17 में हुआ है, ठीक है ना। लेकिन पटना विश्वविद्यालय पे कोई सरकार, जो मौजूदा सरकार वर्तमान में है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही पटना विश्वविद्यालय से IAS IPS, अभी आप जिस जगह पे खड़े हैं जैक्सन छात्रावास में, कहा जाता था जो इतिहास है अतीत हमारा जो बताया जाता है टीचर्स के द्वारा, बोला जाता है कि यहाँ से 1 नंबर रूम में रहते थे IAS बनते थे, 2 नंबर में रहते थे IPS बनते थे, इस तरह से। और पटना कॉलेज के टीचर लोग को जो फैकल्टी पहले था वो अब फैकल्टी नहीं है। पटना विश्वविद्यालय टीचर को क्यों नहीं बहाल करता है समझ में हम लोगों को नहीं आता है। पटना विश्वविद्यालय में अभी शिक्षक की घोर कमी है, जो कि मौजूदा सरकार को ये सब देखना चाहिए और शिक्षक को बहाली करने से जितना भी छात्र है सुविधा, जैसे यहाँ जैक्सन छात्रावास में 100 लड़का को रहने के लिए कम से कम सीट है, यहाँ पे रह सकता है, जो कि बिहार का हर जिले से यहाँ बच्चा पढ़ने के लिए आता है, अदर स्टेट से भी यहाँ बच्चा लोग आता है। लेकिन यहाँ पे कॉलेज द्वारा कोई सुविधा नहीं है छात्रावास में, सिर्फ हॉस्टल अलॉटमेंट कर देते हैं और उसके बाद में कैसे रह रहे हैं, नहीं अधीक्षक यहाँ देखने आते हैं, नहीं कॉलेज विजिट करने आता है, कॉलेज का प्रिंसिपल, किसी को कोई मतलब नहीं। खाली एक मुखौटा है कि जो वार्डन है हॉस्टल का, डीन है, प्रॉक्टर है, किसी को कोई मतलब नहीं है। और बच्चे पे आरोप लगाकर बच्चे को यहाँ तक को नहीं होता तो बच्चे को जेल भी भेजवा दिया जाता है। बच्चे का कोई गलती हो या नहीं हो, आप लोग खुद अगर एक्टिव नहीं है तो बच्चे को क्या गलती कहिएगा। बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं ना, बच्चे को आप लोग रखिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और पटना विश्वविद्यालय पहले ही बता रहे हैं कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय को दर्जा मिलना चाहिए। ये बताइए कि छात्रावास में जैसे सुविधाएं होती है सरकार की ओर से जो मिलती है, आप लोग को नहीं मिलती किसी? बिल्कुल नहीं मिलता है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे कमरा का गेट अगर टूट गया तो हम लोग को खुद बनवाना पड़ता है। अगर जो हमारा ये बॉल खराब हो गया रूम का तो खुद लगवाना पड़ता है। कॉलेज में लेटर लिख के देते हैं एप्लीकेशन, कोई सुनवाई नहीं होता। हम लोग को ये सब खुद, मेस का यहाँ सुविधा नहीं है। यूनिवर्सिटी साफ सफाई को लेकर के कोई नहीं है, स्वीपर नहीं दे रहा है कॉलेज, हम लोग खुद साफ करते हैं, खुद हम लोगों को झाड़ू मारना पड़ता है। यहाँ तक की बात है कि कॉलेज अब पेपर मैगजीन का भी पैसा नहीं देता, खुद हम लोगों को ये सब चीज़ देना पड़ता है। अपने में जितने बच्चा अंदर में रह रहे हैं वो कलेक्शन कर करके देते हैं, कॉलेज नहीं देख रहा। ये जो आप कह रहे हैं कि साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं होती, तो ये स्वच्छ भारत अभियान मतलब वैसे ही है, दिखावा? ये सब तो एक मुखौटा है सरकार को अपना दिखाने के लिए कि हम स्वच्छ भारत बना रहे हैं। यहाँ तो स्वच्छ भारत को आप गंदा भारत बना दिए हैं। ये ऐसा नहीं है कि स्वच्छ भारत पे बहुत बड़ा काम हो गया है, बहुत बड़ा सरकार इस पे लेकर एक्टिव है और काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जी।
हमारे साथ देखिए कि यहाँ पे हॉस्टल में रहने वाले और छात्र हैं। ये बताइए कि हॉस्टल में क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है? दिक्कत यहाँ पे यही है कि कमरा 100 आदमी का रहने का जैसे बताएं भैया, लेकिन यहाँ पे कुल 50 लड़के ही रह रहे हैं। खाली पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। नहीं, छात्र तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे होंगे, तो खाली क्यों है? खाली इसलिए है कि कोई सुविधा ही नहीं प्रोवाइड किया गया है। कोई सुविधा रहेगा तब तो आएंगे बच्चे। और यहाँ पे ना जैसे बताए कि पेपर वेपर कुछ भी मतलब कुछ भी खराब होता है तो सब कुछ हम लोग को ही करना पड़ता है। इसीलिए मांग है कि हॉस्टल को ध्यान दिया जाए। सुपरिटेंडेंट रहते नहीं हैं, आवास है उनका पीछे, वो भी नहीं रहते हैं, हमेशा बाहर ही रहते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक पहले सुपरिटेंडेंट रहेंगे तब तो बच्चे रहेंगे, किसी के अंडर तो रहेंगे। जब हम लोग के सुपरिटेंडेंट नहीं रहते हैं तो बच्चे कहाँ से रहेंगे? यही मेन कारण है कि बच्चे यहाँ नहीं रह रहे हैं। आप बताइए, आप हॉस्टल हम देख रहे हैं कि इतना भव्य इमारत है हॉस्टल का, और यहाँ रखने का अपना मज़ा होगा, तो आप कैसे देखते हैं? आप लोग जैसे दो लोगों ने कहा कि मतलब सुविधाएं नहीं मिलती है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जैक्सन छात्रावास का जो स्थापना है 1908 में हुआ है और अभी 2021 चल रहा है, तो 112 साल पुराना जो है इतिहास रहा है जैक्सन छात्रावास का। लेकिन विगत में 15 वर्षों से जब से यहाँ पर सरकार चल रही है, लगातार जो है छात्रावास में गलत तौर से इसका प्रचार प्रसार बाहर में किया गया है और लगातार जो है छात्रावास को बदनाम करने का प्रयास जो है वो किया गया है, ताकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं वो जो है पटना विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सके। पटना विश्वविद्यालय में लगातार आप देख रहे हैं कि शिक्षकों की इतनी कमी है कि सब डिपार्टमेंट में जो एचओडी जो है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिसको जो है 2-4 लाइन लिखने नहीं आता है, वो छात्रों को क्या पढ़ाएगा, आप समझ लीजिए। तो ये स्थिति है। जहाँ तक बात बोले भैया कि हॉस्टल में सुविधा, कोई सुविधा जो है हॉस्टल में नहीं है। ठीक है, एक जो होता है नॉर्मल जो छात्रों को चाहिए, ठीक है, न्यूज़पेपर मैगजीन, वो भी नहीं मिलता है। तो कहाँ से छात्र जो है आईएएस आईपीएस बनेंगे? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप उनको कहते हैं कि जो है आप अपना पैसा से हम लोग न्यूज़पेपर मैगजीन खरीदते हैं, तो ऐसे थोड़े होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारा मांग है कि यहाँ पर छात्रावास में नल की सुविधा हो गया, चाहे और जो लाइटिंग का सुविधा हो गया, कोई सुविधा नहीं मिलता है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन इसको लागू करे और हम लोग का हॉस्टल में सब सुविधा प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम लोग यहाँ से बढ़िया पढ़ लिख के विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। सफाई की क्या व्यवस्था है? देख रहे हैं कि चारों तरफ थोड़ा फैला हुआ है, हो सकता है इसकी वजह से फैला हुआ। क्या सफाई की क्या व्यवस्था है? देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का जो जब 2014 में चुनाव जीत करके आए थे, तो स्वच्छ भारत उनका जो है बहुत बड़ा योजना था। लेकिन स्वच्छ भारत में सिर्फ जो है घुसखोरी हुआ है। और आपको बता दें गांव की स्थिति की, गांव में 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया जो है शौचालय के लिए मिलता है, जिसमें से मुखिया उखिया सेटिंग वेटिंग करके पैसा गायब कर देता है। आप तो परिचित है, पत्रकार हैं। और जहां तक छात्रावास की बात करें तो छात्रावास में भी जो है कोई सुविधा नहीं है। जो भी यहाँ पर हमारे सफाई कर्मी आते हैं उनको भी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। विश्वविद्यालय में भी काम करते हैं, छात्रावास में भी काम करते हैं। बताइए, एक आदमी पिंटू जी हैं 15-15 घंटा काम करते हैं, छात्रावास में 7 घंटा 5 घंटा, उधर 8 घंटा, तो कैसे चलेगा? विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लोग का मांग है कि जो लेबर लॉज है हमारे देश में उसको लागू किया जाए बढ़िया से, और छात्रावास को जो है एक बार जो पुरानी इसकी स्थिति है उसमें लाया जाए, ताकि हम लोग पढ़ लिख करके और विश्वविद्यालय प्रशासन और जैक्सन छात्रावास का नाम ऊपर कर सके। चलिए, आप कितने में पढ़ते हैं? हम बीए फर्स्ट ईयर में हैं। तो कितने दिन से इस हॉस्टल में रह रहे हैं? लगभग 1 सालों से रह रहे हैं, उससे ज़्यादा ही 1-1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया। क्या व्यवस्था है, कितना लाभ उठाते हैं इसका? यहाँ पे प्रशासन की ओर से जो विद्यालय प्रशासन है उसके तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलता है। न मेज़ की सुविधा है, हॉस्टल का रूम भी यहाँ तक टूटा हुआ है। मेरे रूम का जो गेट है वो भी टूटा हुआ है। न स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, जो प्यूरीफायर है वो भी ख़राब पड़ा हुआ है। और गंदगी का तो बाथरूम को कोई देखने ही वाला नहीं है, पूरा गंदगी से भरा पड़ा है, न पानी आता है। बहुत सारी मतलब यहाँ स्वीपर की व्यवस्था नहीं है? स्वीपर की व्यवस्था है, लेकिन जैसे एक ही लोग हैं, पिंटू जी हैं, एक वो हैं, तो जो भी हॉस्टल है वही एक दिन बीच करके उसमें जाते हैं। तो अभी तो मतलब कि एक दिन उसमें जाते हैं, एक जिसमें रहते हैं, तो अकेले आदमी कितने काम कर पाएंगे? वही फिर विद्यालय प्रशासन है जो मतलब कि यूनिवर्सिटी में भी वही देखते हैं। इस कारण से कर्मचारियों की कमी है। जैसा कि कह रहे थे कि न्यूज़पेपर वगैरह और मैगजीन ये सब की व्यवस्था नहीं है, मेस नहीं है,
तो क्या मेस नहीं चलता इस हॉस्टल में? मेस नहीं चलता है। हम लोग विद्यालय प्रशासन से कहे थे मेस चलाने के लिए, तो थोड़ा बहुत उस पर हुआ था पहल, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया, इस कारण उस पर नहीं ध्यान दिया गया। हम लोग पिछले 1-2 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। आप कितने में पढ़ते हो? मैं संतोष कुमार बीए पार्ट 1 का छात्र हूँ। और कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? हम पार्ट 1 ही से ही रह रहे हैं, अभी लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। क्या कुछ यहाँ आके आपको नया लगा? यहाँ की व्यवस्था कितनी अच्छी है? देखिए, यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय और साथ ही साथ पटना विश्वविद्यालय के खासकर पटना कॉलेज के जितने भी छात्रावास है वहाँ पर सुविधाहीन है। आप देख सकते हैं जैसा कि कुछ भाइयों के द्वारा बताया गया, यहाँ पर क्या क्या सुविधा का अभाव है। सबसे पहले पटना यानी पटना विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है उसके पास दूरदर्शी सोच का अभाव है। यहाँ पर अब पटना विश्वविद्यालय के जितने भी प्रशासन है, चाहे अधीक्षक महोदय हो, पटना यहाँ पर छात्रावास में मंथली या माह में 1 दिन भी घूमने नहीं आते हैं, विजिट करने नहीं आते हैं। हमने और हमारे भाइयों के द्वारा बहुत बार कहा गया है प्रिंसिपल सर से, सर आप आइए और छात्रावास में विजिट कीजिए और देखिए। आप जाइएगा कॉमन रूम में तो हम लोग खुद से कलेक्शन करके और वहाँ पर बहुत सारा जो है कि छात्रों के बहुमुखी प्रतिभा में विकास करने के लिए जो एक्टिविटी जो होता है वो करवाए हैं। प्रतियोगिता है, यहाँ पर सेट चलता है और साथ ही साथ स्पीच जो कि एक ज़रूरी है वहाँ पर कराया जाता है। हम लोग प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट किए थे, सर आप आइए और हम लोग को आकलन कीजिए। तो आए लेकिन वो मतलब वो नहीं आए? नहीं, उन्होंने ना या हाँ में जवाब ही नहीं दिया, सुस्त पड़े हुए हैं। आप देखिएगा कि पटना कॉलेज पर यूजीसी नेट है, उसका भी प्रहार हो रहा है। यहाँ जो पटना विश्वविद्यालय है, पटना कॉलेज, जो कि इसका स्वर्णिम इतिहास रहा है, जो कि इतिहास इसका धूमिल पड़ते जा रहा है, जो कि पटना विश्वविद्यालय जर्जर स्थिति में। आप देखिए कि यूजीसी नेट ने क्या किया है, इसका ग्रेडिंग जो कि सी मिला है, इसका खुद मान्यता खतरे में है। अगर पटना कॉलेज खुद में सुधार नहीं लाया, इसका मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह से छात्र जो हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। आप कितने में पढ़ते हैं? पार्ट 1 में है। पार्ट 1 में है। कितने सालों से रह रहे हैं? 1 साल? 2019 से। 2019 से। कैसा मज़ा आ रहा है इस हॉस्टल में रह करके? देखिए, यहाँ का वातावरण तो सब कुछ सही है, लेकिन जो जिस तरह का यहाँ का वातावरण उस तरह से है ना, यूनिवर्सिटी ध्यान नहीं दे रहा है इस छात्रावास पे। पटना कॉलेज का अंदर आता है लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे सफाई कर्मी है तो उस लोग को हम लोग खुद बुलाते हैं, कुछ और जैसे यहाँ पर 2 दे दिया है, 2 दिया है तो वही लोग हैं जो मिनटों में भी वही काम करेंगे और वही लोग ऑफिस में भी काम करेंगे। जैसे कैंपस में हुआ पटना कॉलेज का, वही लोग काम करेंगे वहीं पे भी जा करके। तो एक जो 2 है वो कितना काम करेंगे, कहाँ कहाँ काम करेंगे। इसी वजह से यहाँ भी देखिए वहाँ पर भी कचरा का भरमार लगा हुआ है, तो वहाँ साफ नहीं कर पाता है। और जो हॉस्टल की बुनियादी ज़रूरत होती है कि कॉमन रूम में मैगज़ीन और न्यूज़पेपर हर रोज़ का और स्पोर्ट्स की व्यवस्था हो, तो वो सब आपको सुविधाएं मिलती है कि नहीं? नहीं, कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं है, ये सब हम लोग खुद करते हैं। खुद के कलेक्शन से करते हैं। जो कॉमन रूम की है वहाँ पे बहुत सारे बुक की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग भी उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास उतना ही पैसा नहीं आता है। अगर उतना पैसा रहता तो हॉस्टल में क्यों रहते? हम लोग के पास पैसा कम इसी वजह से रहते हैं कि चलते यहाँ से कम पैसा में पढ़ लेंगे यहाँ से जा करके। तो ये जो हॉस्टल है ये 100 लोग छात्रों के रहने का यहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन कह रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जैसा बता रहे थे कि 50 ही छात्र हैं अभी, तो क्या बाकी मतलब खाली पड़ा हुआ है, छात्र आते ही नहीं हैं? छात्र कैसे आएंगे जब रूम का स्थिति सही रहेगा तब ना। जिस रूम में रह रहे हैं वो रूम है जो 1 फीट तक धंसा हुआ है नीचे में, उसमें कौन रहना चाहेगा? उसमें कुछ भी चूहा ऐसा दौड़ते रहता है, ऐसे कोड़ के बट्टी निकाले हुए रहता है, कितना कौन सा रहेगा? जो जिसको ज़्यादा मजबूरी है वही ना रहेगा। और अब हम आपको जैक्सन छात्रावास के कुछ रूम में ले चलते हैं, क्योंकि भाई साहब का रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कमरे को देखिए कि हम किस हालत में रहते हैं। चलिए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं जैक्सन छात्रावास के एक कमरे में, और देखिए यहाँ पे 2 बेड लगे हुए हैं और टेबल और सामान रखने का जो है व्यवस्था है। फर्श भी ठीक है क्योंकि इसमें जो है मार्बल्स लगे हुए हैं। ठीक ठाक है, बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ हम फील कर रहे हैं कि यहाँ इस रूम में ठंडक है। आज थोड़ा मौसम गर्म है बाहर में, लेकिन यहाँ रूम में ठंडक है, हवा है
सब कुछ बढ़िया है, वेल मेंटेन्ड है। चलते हैं किसी और कमरे में और देखते हैं वहाँ का हाल। और हम पहुँच चुके हैं एक और कमरे में। ये बताइए कि ये आपका कमरा है? नहीं, देखिए, ये जैक्सन छात्रावास में जो बोला जा रहा है, पटना विश्वविद्यालय का जो जैक्सन छात्रावास है, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा रूम है, जो कि पूरे पटना में अगर लॉज में रूम लिएगा बच्चा तो ऐसा रूम नहीं मिलेगा, जिसको कि 5,000 रुपये बाहर में रह कर देना पड़ता है। लेकिन जो अभी पटना विश्वविद्यालय का हॉस्टल चार्ज है 1 साल का, वो 2560 रुपया है। आइए, फिर भी पटना विश्वविद्यालय इस बात को नहीं सोचता है और बच्चे को बाहर रहने के लिए मजबूर करता है। आइए हम आपको कमरा दिखाते हैं और जर्जर स्थिति दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे जैक्सन छात्रावास में, देखिए हमारे जैक्सन छात्रावास का गेट का क्या स्थिति इधर से है। देखिए गेट नहीं खुलेगा, देखिए गेट टूटा हुआ है। देखिए ये सब हम लोग मेंटेन करते हैं, अगर इसमें भी कोई बच्चा नहीं रह रहा है तो ये हाल है। देखिए ये स्थिति ये रूम काफ़ी सुंदर है, आप देखिए कि, और काफ़ी बड़ा रूम है, लेकिन यहाँ दरवाजे में ही प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं दरवाज़ा ही इसका दरवाजा टूटा हुआ है। खिड़की भी कह रहे हैं कि पीछे जो है वो टूटा हुआ है। मेंटेनेंस नहीं यहाँ होता, मेंटेनेंस के नाम पे हम लोग से पैसा लिया जाता है कॉलेज के द्वारा। देखिए क्या स्थिति है, खिड़की का ये नहीं लगेगा, देखिए क्या स्थिति है ये सब चीज़ों का। तो ये हाल है। लेकिन सचमुच ये जैसा कि ये कह रहे थे कि बाहर में जहां हम 5,000 रुपया किराया देते हैं, वहां 1 साल का 2560 रुपया है जो यूनिवर्सिटी प्रशासन वसूलता है। लेकिन यहाँ की स्थिति जर्जर होने के कारण छात्रों को बाहर में रहना पड़ता है। मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और देखिए जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ चूहा जो है रहता है और ये दिख भी रहा है कि मतलब बहुत, ये देखिए ये मट्टी चूहा के द्वारा लाया गया है। तो ख़राब कंडीशन है, रूम काफ़ी, व्यवस्था काफ़ी है, रहते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये छात्र सब जो हैं वो, उनकी शिकायत है कि यहाँ मजबूरी में हम लोग रहते हैं। बहुत ही अच्छा होता कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन इसका मेंटेनेंस करवाता और छात्रों को, खास करके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, वो यहाँ रह पाते। और अब हम आ गए हैं शौचालय के एरिया में, जहाँ देखिए कितनी गंदगी है। ये जो हम कहते हैं कि स्वच्छ भारत अपने देश में अभियान चला है और उसके बावजूद ऐसी हालत है बाथरूम की। ये बताइए ऐसी व्यवस्था क्यों है? ऐसी व्यवस्था इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है। और देखिए नल तो है लेकिन नल कबड़ा हुआ है। अगर नल है तो पानी भी नहीं आता है, कभी पानी ही नहीं आता है। तो यहाँ सबसे शौच करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को। आप कभी शिकायत नहीं की, मतलब जो डीन है, प्रोफेसर हैं, मतलब जो यहाँ के प्रबंधक हैं, मतलब वाइस चांसलर हैं, उनको शिकायत नहीं की? बताएं तो कि यहाँ विश्वविद्यालय में एक मुखौटे के रूप में सब लोग पदभार संभाले हुए हैं। हम लोग एक बार नहीं कई बार, मेरा ये 3rd ईयर है और सेशन मेरा अब समाप्त होने पे है। एग्ज़ाम मेरा मार्च में, अब कोरोना काल को लेकर लेट हो गया है, तो अप्रैल में मेरा एग्ज़ाम का शेड्यूल भी आ गया, डेट आ गया है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने बहुत प्रयास किए कि जैक्सन छात्रावास का स्थिति, पटना विश्वविद्यालय जैक्सन हो, मिंटो हो, नूतन हो, स्थिति ठीक किया जाए। ना जाने कितने एप्लीकेशन वीसी को, प्रॉक्टर को, डीन को, ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया डीन से, प्रॉक्टर से कि जो चलिए सर हॉस्टल को विजिट कीजिए, स्टडी पीरियड में हम लोगों को देखिए कि हम लोग पढ़ने के लिए खुद प्रेरित हो। अगर आप लोग हमारे शिक्षक हैं, अगर आप लोग विजिट करने हॉस्टल आते हैं तो आप लोग को देखकर हम लोग प्रेरित होंगे और हम लोगों को हौसला बढ़ेगा और पढ़कर अपने कॉलेज को भविष्य उज्जवल बनाएंगे, कॉलेज को और अपना भी। जो कि हम आगे अगर बढ़ते हैं कॉलेज से पढ़कर, अगर IAS IPS बनते हैं तो हमारे साथ साथ कॉलेज को भी नाम रोशन होगा। लेकिन इस पर कोई देखने वाले नहीं है। स्थिति आपके सामने है, कोई प्रत्यक्ष के लिए कहते हैं कि प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ देखिए कि क्या हालत है बाथरूम की, बदतर हालत है। यहाँ किसी में पानी नहीं है नल में, और नल इस कंडीशन में है। तो ये तमाम तरह की असुविधाएं
है जैक्सन हॉस्टल में, जबकि ये हॉस्टल काफ़ी पुराना है और काफ़ी भव्य बना हुआ है। इतना भव्य कि इसकी इमारत को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लगेगा कि कोई इमारत है। लेकिन सिर्फ मेंटेनेंस की वजह से इसके हालात ख़राब हो रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन समय रहते अगर इसका मेंटेनेंस करवाए तो ये छात्रावास कई नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों छात्रों के भविष्य को गढ़ने में काम आएगा।